सोचो, एक कप्तान इतना पागल हो चुका था कि उसने अपनी ही टीम की घर वापस जाने वाली बोट को उड़ा दिया। उस वक्त कैप्टन काफी देर से इंतजार कर रहा था और उसने एक अजीब सा फैसला ले लिया था। अगर लोग उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो अपना कॉम्बैट राइट इस्तेमाल करेगा। काला बाल ने कहा कि उसने पहले ही हेडक्वार्टर्स को मैसेज भेज दिया था और ऊपर के अधिकारी उनके वापस जाने को मंजूरी दे देंगे। लेकिन उसने सच छुपा लिया था कि उसने हेडक्वार्टर्स को धोखा दिया और झूठ बोला कि नए ड्यूटी वालों के साथ शिफ्ट हैंडओवर हो चुका है। सब कुछ प्रॉपर बता दिया गया था। 9 अब पहुंच चुकी थी। लगता है तुम इसी बात को पूछ रहे थे, है ना? हाँ, मैं यही पूछ रहा था। किसी को पता नहीं होगा कि तुम वापस आओगे, है ना? ये सुनकर कालाबाल और गुस्से में आ गया। वो लोग यहाँ 3 साल से फंसे हुए थे। कहने को रेडार था, पर अफवाह थी कि वो खराब पड़ा है। उन्हें समुद्र के बीच कचरे की तरह छोड़ दिया गया था। वो सोच रहे थे कि वो किसके हुक्म पर काम कर रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं, वो शिप कहाँ से आ गई और उस पर सवार लोग कहाँ चले गए। ये सब बातें कैप्टन को भी परेशान कर रही थी। वो सिर्फ उस शिप के रास्ते को दोबारा चेक कर सकता था, शायद कुछ पता चल जाए। उसे ये भी पता था कि गंजे और कालाबाल के दिल में गलतफहमी है। ऐसी तनाव भरी हालत में कैप्टन की धमकियां भी काम नहीं कर रही थीं। इसलिए उसने दोनों को 9 लेकर जाने की इजाजत दे दी। लेकिन एना को रहना पड़ेगा, क्योंकि बेस चलाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं। एना ने भी कोई विरोध नहीं किया और चारों इस फैसले पर तय हो गए। लेकिन कौन जानता था कि आधी रात को अचानक जोर से अलार्म बज उठेगा। रेडार ने एक और अननोन शिप डिटेक्ट किया था। इस बार फर्क ये था कि कैप्टन ने उसकी पहचान कंफर्म भी नहीं की, सीधा ऑर्डर दे दिया कि उसे डूबा दिया जाए। गहरी फॉग होने की वजह से दोनों को कुछ दिख नहीं रहा था। वो सिर्फ कैप्टन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे। लेकिन अजीब ये था कि बेस की हेवी फायरिंग के बावजूद वो शिप बिल्कुल चुप था, कोई रिएक्शन नहीं। काला बाल को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो दौड़कर रेलिंग पर गया और नीचे झांक कर देखा। शिप पूरी तरह खाली था और जिसे वो अब भी टारगेट कर रहे थे वो वही पुराना शिप था जिसे 2 दिन पहले वो लोग खींचकर बेस पर लाए थे। ये तो हमारी ही नौ है, इसे तुरंत रोको। असल में कैप्टन ने कल सिर्फ टाइम पास करने की चाल चली थी। नए ड्यूटी वाले सोल्जर्स के आने तक वो किसी को भी यहाँ से जाने नहीं देगा। जब धमकी काम नहीं करती तो बंदूक का डर दिखाना पड़ता है। कैप्टन को सीरियस देखकर काला बाल मजबूरन उसकी बात मान गया। एक जोर का धमाका हुआ। समुद्र की सतह पर आग का बड़ा गोला उठ गया। घर वापस जाने की उम्मीद जिसे वो 9 लेकर आती वो उन्हीं के हाथों तबाह हो गई। गुस्सा और निराशा एक ही पल में